नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदूतैर्वर्तिनां वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के देवादिदेव एक खजराट मूल लेख भगवान वास पूज्य स्वामी के देवादिदेव एक खजराट परमिष्ठ शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षक जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान तीन गमनों कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की पावन पवित्र निर्मल भक्ति रस से भरा हुआ वह काव्य देख रहे हैं। काव्य में अनन्य परिणाम भावना के साथ सजोया हुआ भक्ति रस उसके अंतर्गत है। निश्चित ही जब जब भी हम मानतुंग स्वामी को देखते हैं तो ऐसा लगता है धन्य है उन मानतुंग स्वामी के लिए कि जो कारागृह में बेड़ियों से जंजीरों से बंधे हुए हैं, फिर भी अपने आप को बंधन से युक्त ना मान करके अपने इष्ट के बंधन में लगे हुए हैं। और एक ऐसा बंधन किया कि बंधन करते करते इतना खो जाते हैं कि एकमात्र आदिनाथ भगवान ही आँखों से दिखाई दे रहे हैं, अंदर के नेत्रों से देख रहे हैं, तो प्रभु परमात्मा ही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात ध्यान रखना, एकमात्र जब अपना परमात्मा दिखाई दे, आराध्य ही दिखें और कुछ भी नज़र नहीं आए, तो समझ लेना अब हम भक्ति में डूब चुके हैं। इसी का नाम सम्यक भक्ति है और इस भक्ति के प्रभाव से ही इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। जहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, कोई तीसरा नहीं है। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो समझ लेना कि भक्ति अभी आपकी कहीं न कहीं कमजोरी से युक्त है या कहीं न कहीं एकाग्रता से रिक्त है, उपयोग में कमी है। ये हमें बात समझने की जरूरत है। भक्त और भगवान दो ही चीज होना चाहिए। और हम पता नहीं किन किन को सामने ला कर के खड़े कर देते हैं। हम भगवान के पास होते तो हैं काय में, लेकिन आप देखो आप मन से नहीं होते हैं। मन से तो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, आप स्वयं समझेंगे। और
आप समझ सकते हैं, अनुभूत हैं। यहाँ पर हम चतुर्थ काव्य को देख रहे थे और चतुर्थ काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी आराधना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप तो गुणों के सागर हैं। क्या है? आप तो गुणों के सागर हैं, गुण समुद्र हैं, और गुणों के सागर की मैं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूँ। गुणों के सागर की गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूँ। एकमात्र यही मेरी भावना है, आपके गुणों का अंत नहीं है, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। फिर भी मैं अनंत गुणों में से कुछ गुण ही पालूं, अंश भी पालूं, या एक दो गुणों को स्पर्श कर लूं, भक्ति की भावना से वंदन कर लूं, अपने अंदर भावना जगा लो, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे अथाह सागर के समान आपके गुण, जिसको सुर गुरु भी कहने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम तो बहुत दूर की बात है। अथवा इंद्र भी समर्थ नहीं है, द्वादशांग का पाठी भी समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है। गुणान गुण गुण समुद्र आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणा। कौन से? चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणों को कहने के लिए बुद्धि से सुर गुरु भी समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर चल रही है। देखो, भक्त की दृष्टि में गुण ही गुण नजर आते हैं, और सही और सच्ची इंसान की पहचान भी यही है जिसकी दृष्टि में गुण ही नजर आते हैं, दोस्त तो कहीं दिखते ही नहीं हैं। जब भी वो देखता है अपनी आँखों से, तो उसको हर क्षण गुण नजर आते हैं, अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, बुराइयाँ नज़र नहीं आती हैं। और बुराइयाँ देखने का प्रयत्न भी नहीं करता है, कोई प्रयास भी नहीं करता है। चाहे भी होती है तो गुणों की अभिलाषा, अपेक्षा, इच्छा, भावनाएं, ये सब जो भी है उसके अंदर कामना, कुछ भी कह लो, गुणों की। किसकी होती है? गुणों की ही होती है। अब गुणों की नहीं होती है, क्योंकि दृष्टि हंस की है। किसकी दृष्टि है? हंस की दृष्टि है, उसके अंदर कंस की नहीं है। अगर कंस की दृष्टि होती तो फिर बुराइयां नजर आती, लेकिन भक्त की दृष्टि हंस दृष्टि होती है। और हंस दृष्टि क्या देखता है? किसको देखता है? मोतियों को। किसको? मोतियों को देखता है। हंस तो मोती जहाँ दिखते हैं दृष्टि में, बस वही देखता है। अथवा पान भी करता है, दुग्ध का पान कर लेता है। किसका? दुग्ध का पान कर लेता है वह, और पानी को छोड़ देता है। दुग्ध का पान करता है, उसका नाम क्या है? हंस है। जो अमृत लेता है उसका नाम हंस है। जहाँ पर जहर नहीं, विष नहीं, सिर्फ अमृत का पान करता है। इसके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, हंस के अंदर नीर क्षीर दृष्टि अर्थात विवेक मंजलुम कृत्या, उसके माध्यम से वह नीर को अलग कर देता है और क्षीर का पान कर लिया करता है। ये हंस की विशेषता होती है। एक बात और बतला दूं आपके लिए, अगर आपको जब संबोधन किया गया है शास्त्रों में, तो आत्मा के लिए हंस कहा गया है। क्या कहा है? हे हंसात्मन। अब जब हंसात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, विचार करना, हंस आत्मन का मतलब उसको, आत्मा को हंस कहा गया है। आत्मा के अंदर भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि वो अच्छे अच्छे गुणों को समग्र एकत्रित कर लेता है, और जो बुराइयां होती हैं उसको अलग कर देता है, छोड़ देता है, ग्रहण ही नहीं करता है। ये विशेषता होती है। इसलिए मुझे जहाँ भी देखना, हम
गुणों को देखें। ये मानतुंग स्वामी का यहाँ कहने का मतलब यही है, इसमें रहस्य छिपा हुआ है। देखिए वो तो गुणों को देख ही रहे हैं, लेकिन आपको कहने का मतलब आप गुण सागर के पास जाएं तो गुणों को देखें। क्या देखें? गुणों को देखें, दृष्टि अच्छी करो। उनका कहने का मतलब है दृष्टि साफ करो, स्वच्छ करो। यहाँ पर सम्यक्त की प्रतीक की बात कर रही है। दृष्टि अच्छी है तो तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और सम्यक दृष्टि दृष्टि के साथ भगवान के गुणों को देखता है, भर जाता है, वंदना करता है तो कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो भक्ति होती है और मिथ्या दृष्टि की जो भक्ति होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक मिथ्या दृष्टि की भक्ति वो संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि की भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि का पुण्य भी मुक्ति का कारण बनता है अगर निदान नहीं करता है, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार में ले जाता है। हम भावना करते हैं, मिथ्या दृष्टि कामनाओं के साथ भरा होता है, उसके अंदर मनोरथ संसार के ही होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंदर तो बंदे तद्गुण लब्धि की भावना से भरा होता है कि मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ तो तद्गुण लब्धि, जिर्गुण संपत्ति हो मध्यम, ये भावना सम्यक दृष्टि की होती है। हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ तो वीतरागता को पाने के लिए आ रहा हूँ, राग के लिए नहीं आ रहा हूँ। राग रंग तो संसार में बहुत मिला है, कितने भोग में हमने जोड़ा है, संग्रह किया है। राग से मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए तो मैं वीतरागी दरबार पर आया हूँ, मुझे सिर्फ वीतरागता ही चाहिए। क्या चाहिए? मुझे वीतरागता का रसपान करना है। राग का पान तो बहुत किया, लेकिन राग अमृत नहीं था, जहर था। क्या था? राग अमृत नहीं था, जहर था। अभी तक हम उसको अमृत समझते रहे, लेकिन अब मेरी दृष्टि खुली है, मैंने तत्व को समझा है, जाना है, आपकी देशना से पहचाना है कि अमृत नहीं है, ये तो जहर है। क्या है ये जहर है, और मैं जहर का पान कैसे करूं? एक बात ध्यान रखना, इस बात को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। हमें कोई संबोधन कर रहा है, कोई हमें आवाज दे रहा है, दे रहा है आवाज। सुनो, आप महसूस कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? आपसे कोई कुछ कह रहा है कि देखो आप छोड़ दो, आप जिसको पकड़े हुए हैं वो कुछ और है। क्या है? कुछ और है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझसे तुम ईर्ष्या कर रहे हो, मुझसे तुम ईर्ष्या कर रहे हो। परमात्मा ने इतनी अच्छी मुझे लकड़ी दी है, एकदम चिकनी है और इतना सुंदर है, और तुम कहते हो मैं छोड़ दो ताकि अब तुम उठा लो। उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जो मित्र रेगिस्तान की सैर पर चले थे। एक अंधा था और एक आँख वाला था। सुनील भैया ज्ञानी, एक अंधा था और एक आँख वाला था। दो मित्र रेगिस्तान की सैर पर चलते हैं, सायंकाल हो जाती है। अंधा था, उसके हाथ में लाठी थे। उस रात्रि के समय सोता है रेगिस्तान में, रेत पर, आप समझ रहे होंगे। और उस समय जैसे ही रात्रि छटने लगती है, लेकिन कुछ अंधेरा था और मित्र उठ जाता है। दूसरा मित्र को भी उठाने की बात कही, और जो अंधा मित्र था वह उठता है, अपनी लाठी को टटोलता है हाथों से और देखता है। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में कुछ लाठी आ गई, और वो लाठी बहुत सुंदर लग रही थी हाथों से, उसके लिए बहुत चिकनी लग रही थी, और उसने पकड़ ली। क्या कि उसने पकड़ ली उसके लिए। और उस मित्र ने देखा, जो आँख वाला मित्र था, उसने कहा ये क्या किया तुमने, किसको पकड़े हुए, छोड़ दो उसके लिए। अंधे ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अपनी लाठी को पकड़े हूँ। नहीं नहीं वो लाठी नहीं है। वाह,
हमारी आंखें नहीं है तो हमको ही आप बुद्धू बना रहे हो। कौन कह रहा है? मेरी आंखें नहीं है इसलिए आप हमें बुद्धू बना रहे हो। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, मैंने पकड़ करके अनुभव कर लिया। श्री गोपाल जी, मैंने पकड़ के अनुभव कर लिया है। उसने बहुत समझाया लेकिन वो अंधा नहीं माना। देखो, जब जब भी आँख वाले समझाते हैं और आँख से भी नहीं समझते हैं तो क्या कहानी होती है आप समझ रहे होंगे। और जैसे ही सूर्य की किरण अवतरित हुई और कुछ घटना घट गई, वो मित्र समझाने के बाद आगे बढ़ गया था। तुम्हें ये लग रहा है मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, नहीं भैया मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दो उसके लिए, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। और जैसे ही सूर्य की किरणें हुई और उसकी शीत कम हुई और वो कुछ और नहीं था, ठंडी में एक सर्प था वहाँ पर, वो सर्प सर्दी के कारण एकदम अकड़ गया था, तो उसको लाठी जैसी लग रही थी और उसने पकड़ लिया था। देखो कितनी सुंदर है, चिकनी है। और वो मित्र समझा रहा था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जैसे सूर्य की किरणें हुई उसने अपना रूप वापस लिया और उस अंधे व्यक्ति को डस लिया। क्या किया? उसको डस लिया। वो आँख वाला मित्र जब वापस लौट कर के आता है तो उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि देखो मैंने इसके लिए समझाया था लेकिन ये नहीं माना, चला गया, जीवन लीला को समाप्त कर दिया। देखो आप वही हमारे जीवन की दशाएं हैं और कुछ नहीं है। वो बिस्तर था और बिस्तर भी हम भी पकड़ करके बैठे हुए हैं। हमारे हाथ में विषयों का बिस्तर है। किसका? विषयों का बिस्तर है। लेकिन हमें आँख वाले जब गुरु जिनमाड़ी माँ तीर्थंकर भगवान समझाते हैं, संबोधन करते हैं कि मित्र छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है प्रकाश चंद जी, अब बहुत समय हो गया है। लेकिन फिर भी प्रकाश चंद जी कहें नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूँगा, ये जीवन की लीलाएँ हैं, समझो। आँख वाले निरंतर संबोधन कर रहे हैं। यहाँ मानतुंग स्वामी भी तुम्हारे आँख को खोलने के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे तुमने जो विषयों के कसायों के बिस्तर पकड़ करके रख रहे हैं अपने जीवन में, ये बहुत नुकसानदायक है। ये क्या है? बहुत हानिकारक है। कब हमें डस लें, इसलिए उसके पहले हम जाग जाएं। क्या हो? उसके पहले जाग जाओ। ये बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं। तो हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं? वीतरागता का रस पान करने के लिए। किसके लिए जाते हैं? वीतरागता का रस पान करने के लिए, राग के लिए नहीं। राग तो बहुत मिला, कदम कदम पर राग है, लेकिन वीतराग कदम कदम पर नहीं है। हमने रागी और द्वेषियों से कई बार भेंट की है, कई बार हम मिले हैं, हमने मित्रता भी की है तो उनसे की है। एक बार तुम वीतरागी को मित्र बना करके देखो। किसको? अशोक भैया, एक बार तुम वीतरागी से तो मित्रता करो, करो दोस्ताना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे? वीतरागी से करके देखोगे तो वीतरागता ही मिलेगी और रागी से राग मिलेगा, कसाई से कसाय मिलेगा, विषय से विषय मिलेगा, अज्ञानता से अज्ञान। ये तो इष्टोपदेश में कल बतलाया था पूज्यपाद स्वामी ने, कल नहीं परसों बतलाया था। तो जो जिसके पास होता है वह वही प्रदान करता है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके हे प्रभु आपके पास आया हूँ। किसके पास आया हूँ? हे प्रभु मैं आपके पास आया हूँ कि जो चीज़ अन्यत्र नहीं है वो यहाँ ही है और यहाँ के अलावा अन्यत्र नहीं है। ऐसी आस्था विजय भैया, इस प्रकार की आस्था जब हमारे जीवन में परिलक्षित होती है तब हमारे जीवन में सही रूप में भक्ति उमड़ती है
और भक्ति का जो रस होता है, भक्ति में डूब करके देखो, समझदार का वेदन होगा। ज्ञानी भक्ति रस भी समझदार है, क्योंकि डूबना, अवगाहन करना, और अवगाहन करते करते वीतरागता को देखते देखते निज की वीतरागता दिखने लगती है। समझदार है क्या? भगवान को देखते देखते भागचंद जी अपना भाग्य जाग जाता है, और भगवान को देखते देखते निज भगवान की याद आ जाती है, और निज भगवान में हम पहुंच जाते हैं। यही तो समझदार है। तो भक्ति भी एक माध्यम है। देखो, बड़े बड़े आचार्यों ने भक्ति की है। जो समझदार लिख रहे हैं वो भक्ति भी कर रहे हैं। भक्तियां लिखी हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, प्राकृत भक्तियां सब उनकी लिखी हुई है। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य की बात कर रहा हूँ, अष्ट पाहौड़ के अंतर्गत शील पाहौड़ में उन्होंने लिख दिया। बोले सम्यक दर्शन क्या? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्यक दर्शन का मतलब पदमचंद जी, अरिहंते स्वयं भक्ति सम्मतम। क्या दिया हुआ? अरिहंते स्वयं भक्ति सम्मतम। अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति होना, प्रशस्त परिणाम होना सम्यक तो है। ये गाथा मूल है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भक्ति प्रशस्त परिणाम सम्यक दर्शन में हेतु है। कारण में कार का उपचार करके कथन करके ये कारण है, इसलिए उन्होंने कहा शुभ भक्ति सम्यक है। कुंद कुंद आचार्य भक्ति की महिमा जब गाते हैं तो जन्म मूल की परंपरा को नष्ट करने में अगर कोई कारण है तो वो भगवान की भक्ति है, वीतरागी भगवान की, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे महान महान आचार्य, चाहे पूज्यपाद स्वामी को जब देखते हैं तो कहते हैं दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। कौन कह रहे हैं? शांति अष्टक में पढ़ते ना, दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, प्रसन्न हो जाइए। दृष्टि, आपसे दृष्टि मिलती है। क्या मिलती है? आपसे दृष्टि मिलती है। और वहाँ दृष्टि की बात चल रही थी और परिणामों में विशुद्धि की इतनी वृष्टि हुई कि उनकी नेत्र की ज्योति चली गई थी और शांतिनाथ भगवान का स्तवन कर रहे थे, और करते करते नेत्र की ज्योति आ जाती है। क्या हुई? उन्होंने कहा दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु। नेत्र की ज्योति नहीं मांगी, सम्यक दर्शन की बात हुई, और वहाँ पर दृष्टि। ये है भगवान की भक्ति में भक्त जब जब भी डूबा है, जितनी गहराई के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, उसके जीवन में उतना चमत्कार हुआ है। आप पूरा इतिहास, भक्ति का इतिहास उठा करके देखो। हम उन महान आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भक्ति सुउपयोग है। क्या है? भक्ति सुउपयोग है। भक्ति है नहीं, ध्यान देना, भक्ति ही नहीं ज्ञानियों, भक्ति उपादेय है। किसी भी ग्रंथों में भक्ति को है नहीं लिखा है, किन्हीं आचार्यों ने भक्ति को है नहीं लिखा है। जब हम प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की बात करते हैं कुंद कुंद स्वामी की, तो उन्होंने जब सोपयोग का लक्षण दिया हुआ है। जब हम पंचास्तिकाय ग्रंथ की बात करते हैं, वहाँ भी प्रशस्त परिणामों की बात की गई है, तो वहाँ पर स्पष्ट प्रवचन सार आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। बोले क्या? सोपयोग किसी कहते हैं? अरिहंत सिद्ध साहुषु, अरिहंत सिद्ध साधु परमेश्वरियों में विशिष्ट परिणाम होना। क्या होना? विशिष्ट परिणाम होना। जो जानानि गृंदे पेक्षति सिद्धे तयेव अणगाड़े, जीव सो साड़ो कंपो सो उपयोग सोहो तस्य। प्रवचन सार की गाथा है, वहाँ पर लिखते हैं जो जानादि जिनिंदे, जो जिनिंद भगवान को जानता है, क्या करता है? जो जिनिंद भगवान को जानता है, वो जानने का मतलब उनके द्रव्य को, उनके गुण को, उनकी पर्याय को। ध्यान देना, द्रव्य गुण पर्याय से जिन भगवान को जानता है। एक गाथा और आई है, जो जिन भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जिन भगवान को जानता है, ध्यान देना, वो अपने को भी जानता है।
और ऐसा जिनेंद्र भगवान को जानने वाला का तस् लहु मोहम खलो, जो मोह है विलय को समाप्त हो जाता है, मोह मतलब समाप्त हो जाता है, उसका मोह नहीं रहता। दर्शन मोहिनी, मोह समाप्त हो जाता है। तो जो जानाति जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान को जानता है, पेक्षति सिद्धे, फिर सिद्ध भगवान को भी देखता है, जानता है। अनगारे, अनगार का मतलब मुनिराज है, मुनिराज को जानता है। जीवे से साणुकंपा, और जीवों पर दया करता है, अनुकंपा से युक्त है। सो उपयोगो, सोहोतस है, यह सो उपयोग है। क्या है ये सो उपयोग है। और इसलिए आचार्यों ने प्रेरित किया है, असो उपयोग से बचने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति सबसे बड़ा साधन है। असोपयोग से बचने के लिए हमें सोपयोग क्यों करना? सोपयोग के लिए नहीं करना। सोपयोग असोपयोग से बचने के लिए, अशुद्धोपयोग के लक्ष्य के लिए। किसके लिए? शुद्धोपयोग के लक्ष्य के लिए। सोपयोग अशुभ से बचने के लिए। अगर हम सोपयोग नहीं करेंगे, अशुभ से बचने वाले नहीं हैं, शुद्धोपयोग होता नहीं है। इस अवस्था में, इसमें इस अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता है। जब तक हम इन वस्त्रों में लिपटे रहोगे और वासनाओं में, इसमें वस्त्रों में और वासनाओं में लिपटे रहेंगे, तब तक सोपयोग, वो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है, बात ध्यान रखना। और यहाँ तक कि सोपयोग भी नहीं हो सकता है, वासना भी। तो ध्यान देना। इसलिए आचार्यों ने कहा है, अगर शुद्धोपयोग में जाना है, निर्विकल्प ध्यान में हमें पहुंचना है, जहाँ के कर्मों की छपड़ा होती है, जिसकी बात कही जाती है वहाँ पर कि एक अंतर्मुहूर्त में कर्मों की छपड़ा हो जाती है, उस ज्ञानी की, किस ज्ञानी के? उस ज्ञानी के एक अंतर्मुहूर्त में कर्मों की नजरा हो जाती है। एक अज्ञानी जीव करोड़ों भव में, किसमें? करोड़ों भवों में एक अज्ञानी जीव जितने कर्म को सामान्य रूप से कर पाता है, चाहे तो नहीं होते हैं, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पर भव सहस्र कोटियम, उतनी एक उच्छ्वास मात्र में, यह अंतर्मुहूर्त, लघु अंतर्मुहूर्त मात्र में एक ज्ञानी तीन गुप्ती से गुप्त होकर के क्षण मात्र में कर्मों की नजरा कर देता है। ये आगम वाक्य है, मूलाचार्य प्रवचन सारादि ग्रंथों में गाता है। जम अण्णाणी कम मंग खबेदी बहुसास कोड़ी, तम नाड़ीम ही गुत्ती खबेदी उसास मृत्य ने। उतने कर्मों की चपड़ा एक मात्र में ज्ञानी की हो जाती है। लेकिन ज्ञानी का अर्थ वहाँ लिखा है गाथा में, मूल में, तीन गुप्ती। क्या लिखा हुआ है स्पष्ट? तीन गुप्ती। कुछ लोगों ने तीन गुप्ती को एक तरफ करके ज्ञानी की बात कर ली, बोले ज्ञानी के छिन्मा है, लेकिन आगे लिखा है त्रिगुप्तिते। क्या लिखा हो छठाला में भी? ये इसी गाथा का पद्यानुवाद है, जो मैंने मूल गाथा बतलाई उसी का पद्यानुवाद छठाला में है कि तीन गुप्त, त्रिगुप्ती से सहट टरे। तीन गुप्ती किसके पास होती है? गृहस्थ के पास तो नहीं होती है, मुनराज के पास। तीन गुप्ती गुप्त वाला ज्ञानी मुनराज जब अपने निर्विकल्प ध्यान में डूबता है, शुद्धोपयोग में परिणति होती है, ऐसा ज्ञानी एक क्षण मात्र में कर्मों की नजरा कर उच्छ्वास मात्र में। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम अपने जीवन में इस सोपयोग की प्रक्रिया है। भक्ति क्या है? सोपयोग की प्रक्रिया है। इसलिए भक्ति को सिर्फ पुण्य का मार्ग समझ करके मत छोड़ देना। कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं उसके गहराई को, और एकांग होकर के एकांत में चले गए हैं, और एकांत के कारण किसी ने पुण्य को हे कर दिया, किसी ने भक्ति को हे बोल दिया है, और ये नहीं समझा कि हम किस स्थिति में कहाँ बैठे हैं और किसके लिए कहाँ हे बतलाया गया है। इस सारी व्यवस्था को हम छोड़ करके कथन कर लेते हैं, ये गलत हो जाता है। आचार्य, बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं गृहस्थ के लिए तो पुण्य का त्याग भी नहीं कहा। वहाँ लिखा है पुण्यम माचयु, भाव संग्रह ग्रंथ उठा करके देखना, वहाँ लिखा है हे गृहस्थ तू पुण्य का त्याग मत कर देना। क्या लिखा हुआ है?
हे गृहस्थ तू पुण्य का त्याग मत कर देना। अगर तू पुण्य का त्याग कर देगा तो क्या करेगा? पाप में रहेगा। किस में रहेगा? पाप में रहेगा। और पाप पुण्य वृत्ति तो दुर्गति की ओर ले जाएगी। अब तुम जिसकी बात करो तुम्हें पुण्य पाप में आत्मा देखेगी? पाप में तो आत्मा नहीं दिखती है। तो कम से कम पाप का क्षय करने के लिए, पाप से बचने के लिए हम पुण्य, लेकिन पुण्य के लिए पुण्य नहीं है। इसके लिए पुण्य के लिए पुण्य नहीं है, अशुभ से बचने के लिए शुभ। ध्यान देना, अशुभ से बचने के लिए शुभ। सम्यक दृष्टि का पुण्य की बात कर रहा था। फिर वहां पर कहा गया है, बोले सम्यक दृष्टि अगर निदान नहीं करता है तो सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से निर्माण का हेतु है। गाथा नंबर सम्माइठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से सम्यक संसार का कारण नहीं होता है। जय भी निवारणम ना कोई मोक्ष से ही हो, मोक्ष का हेतु होता है। अगर निदान नहीं करता है तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके गुण सागर की बात चल रही है। गुण सागर, हे गुणों से भरे हुए आदिनाथ भगवान ऋषभ देव, मेरे इष्ट परमात्मा, मेरे उपास, मेरे आराध्य, मैं उन गुणों की वंदना कर रहा हूं। देखो, हम जीवन में गुणों को देखें, देखने की आदत डालें, संस्कार डालें, क्योंकि कारण है कि अब गुणों को देखने के हमारे संस्कार बहुत ज़्यादा हैं। हमें ये सुंदर दीवार नहीं दिखेगी, लेकिन इस दीवार में थोड़ा सा बारीक छेद होगा ना, तो हम बहुत जल्दी देख लेंगे उस छेद को और तत्काल कहेंगे देखो वो छेद है उसमें। इस सुंदर दीवार अच्छी नहीं लगी, लेकिन छिद्र मुझे बहुत जल्दी दिख जाता है। ऐसी हमारी आदत है। एक चित्रकार ने बहुत अच्छा चित्र बनाया। क्या किया? एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और शहर के चौराहे पर टांग दिया और उसमें लिख दिया कि भैया इसमें जो भी त्रुटियां अंकित कर देना, निशान लग मिया हो दिया गया। जो भी व्यक्ति आया उसमें देखा दिन करके देखा चित्र। अच्छा, क्यों उसमें इतनी क्रॉस के निशान थे? क्योंकि उसमें लिखा था जो इसमें कमियां हो। समझ रहे? इतनी कमियां से भरा चित्र हो गया। करके और उस चित्र में लिख दिया। तो आप जरूर बतलाइएगा। और जब अगले दिन देखा तो उस चित्र को किसी ने स्पर्श भी नहीं किया। एक व्यक्ति का एक भी नोट नहीं लिखा था कि भैया इसमें ये अच्छा ही है, लेकिन क्रॉस जरूर लगे थे पूर्व में। जब कमियों की बात कही तो क्रॉस, राइट का निशान नहीं मिला। ये हमारे संस्कार है, आदत बनी हुई है। इसलिए हमानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इन दृष्टियों को अलग करो, अपने जीवन से एकदम पृथक कर दो। ये अच्छी दृष्टि नहीं है, अच्छा या नहीं है। अगर तुम्हें वास्तव में अपने जीवन में एक सच्चा इंसान बनना है और सच्चा मानव बनना है और भगवत्ता को प्रकट करना है, अपनी आत्मा के अंदर गुणों को देखना है, आत्मा को परमात्मा में प्रकटीकरण करना है, तो अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हो तो गुणों की दृष्टि करो। हे गुण सागर, ही गुणों के सागर, आपके चंद्रमा के कांते के समान निर्मल उज्जवल गुण हैं। ऐसे गुणों के लिए सुर गुरु प्रतिमा, सुर गुरु के समान भी तुम कहने में समर्थ नहीं है, तो मैं कहाँ समर्थ हो सकता हूँ? फिर भी मैं भक्ति करूँगा। अल्पांत काले पवनोधत चक्र चक्र
प्रलय काल का तूफान चल रहा हो और वह वायु से प्रेरित जल हो रहा है, नक्र चक्र से भरा यानी मगरमच्छों से परिपूर्ण है, ऐसा समुद्र है। अम्बुनिधिम, ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम तरितुम, कहा कौन अपनी भुजाओं से पार करने में, कौन अलम, कहा अलम, अलम माने समर्थ, कहा माने कौन हो सकता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है जो भुजाओं से पार कर ले, लेकिन फिर भी हम भक्ति करेंगे और भक्ति से पार होंगे। क्या होंगे? भक्ति से पार होंगे। चलो अगला काव्य हम देखते हैं, पढ़ते हैं। सोहम तथापि तौ भक्ति वशान मुनीषा, कर्तुं स्तवं विगते शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रैत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्, न वेत्ति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्, सोहं तथापि तौ भक्ति वशान मुनीषा, कर्तुं स्तवं विगते शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्, न वेत्ति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। पढ़िए। ये काव्य नेत्र रोग संहारक काव्य है। नेत्र पीड़ा को भी दूर कर देता है स्मरण करने मात्र से, और आत्मिक उपलब्धिदायक है। देखिए, बाह्य में उपलब्धियां तो होती हैं, जब अंतरंग में हम डूब जाते हैं तो अपने आप, जब अध्यात्म का उपचार करने वाला हमारे अंदर का उपचार करने वाला है, तो बाह्य उपचार तो स्वाभाविक हो जाता है, प्रभाव से होता ही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमने बीज बोया है, फसल आएगी तो हमें अनाज तो मिलता है, लेकिन उसके साथ भूसा मिल ही जाता है। लेकिन हम भूसा के लिए अनाज तो मतलब बीज नहीं बोते हैं, समझ रहे बात के लिए। बस वैसे ही हमारे जीवन में ये अध्यात्म उपलब्धि कारक है। ये सब बाहर की चीज़ें हो जाती, अगर आपका सच्चा एक गहरी निष्ठा और आस्था है तो नियम से होते हैं। तो यहाँ पर ये इस काव्य में बहुत अच्छा दिग्दर्शन किया गया है और भक्ति के शब्द यहाँ पर किए गए हैं। मुनीश संबोधन दिया गया है, यहाँ से लगे मुनीश, बसान मुनीश है, बसात नाकता हो करके मुनीश, हे मुनीश, मुनियों के ईश, हे मुनियों के ईश, मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, सो अहम तथा अपि, देखना, तथा अपि, तथा अपि, तो भी, अपि माने भी, तथा माने तो, हे मुनीश्वर, तो भी, विगत शक्ति अपि, विगत शक्ति ही अपि, अन्वयार्थ कर रहे हैं। सीधा शब्द का अर्थ करेंगे तो सामान्य हो जाता है, अन्वयार्थ करते जब तो विगत शक्ति अपि, शक्ति विगत, समझ रहे ना, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, शक्ति रहित होते हुए भी, सह अहम, सा माने वह, अहम माने मैं,
सह अहम। यहाँ पर विसर्ग ऊ का ओ व्याकरण से हुआ है, इस कारण से, और फिर अकार का लोप हो गया है, तब संधि बनती है सोहम। तो सा अहम वह मैं अल्पज्ञ। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं वह मैं अल्पज्ञ भक्ति वसात। क्या संबोधन दिया? भक्ति वसात, भक्ति के बसबूत होकर। कैसे? बस्ती वो भक्ति के बसीभूत होकर तौ स्तुवन, तौ स्तुवन कर तुम। तौ माने आपकी, तौ माने आपकी, स्तुवन स्तवम स्तुति को, कर तुम माने करने के लिए, कर तुम माने करने के लिए, प्रवृत्ता तैयार हुआ हो। क्या हो? तैयार हुआ हो। तो सबसे पहले हे मुनीश्वर, दो लाइनों में हम देखते हैं, शुरू में प्रारंभ में जो पहले दो लाइन का अर्थ है, नीचे पर एग्जाम्पल दिया है। तो पहले कह रहे हैं आचार्य भगवान, मुनीश हे मुनीश्वर, तथापि तो भी, विगत शक्ति अपि मैं कैसा हूँ, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, सा अहम वह मैं अल्पज्ञ, अपने आप को संबोधन दे, मैं कैसा हूँ, अल्पज्ञ। धन्य है मानतुंग स्वामी के लिए। भक्ति बसात, फिर भी भक्ति के बसुभूत होकर, ताओ माने आपकी, स्तुवन स्तुति को, कर तुम प्रवृत्ता, कर तुम माने करने के लिए, प्रवृत्ता माने तैयार हुआ हो। अल्पज्ञ हो तो क्या हुआ, और शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, तो भी फिर भी हम आपका स्तुवन करने के लिए तैयार स्तुवन करने के लिए तैयार क्यों हो रहा हूँ? भक्ति बसात, कारण उसमें दिया, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और उसका कारण है भक्ति वसात, मुझे अंदर की भक्ति प्रेरित कर रही है, बलात् प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? अंदर की भक्ति बलात् प्रेरित कर रही है, रहने नहीं दे रही है मुझे, मैं तो भक्ति करूँगा। जैसे इथा, इथा माने जैसे, मृगी, मृगी माने हिरणी, मृगी माने हिरणी, वीर्यम अविचार, वीर्यम माने अपनी शक्ति को, वीर माने शक्ति, अपनी शक्ति को अविचार नहीं विचार कर, अपनी शक्ति का विचार ना करके, नहीं विचार कर, प्रीत्यात्म, प्रीति आत्म, आत्म प्रीति, आत्म स्नेह से, किससे? आत्म स्नेह से, निज शिशु, निज माने अपने, शिशु माने बच्चों की, अपने बच्चों की, परिपालनार्थम, परिपालन अर्थम, रक्षा के लिए, परिपालन के लिए अथवा रक्षा के लिए, किम क्या, मृगेंद्रम सिंह के सामने, किम माने क्या, मृगेंद्रम माने सिंह, मृगेंद्र माने, मृग माने पशु होता है, पशुओं का इंद्र, मृगेंद्रम सिंह। तो सिंह के सामने न अभ्यति, ना माने नहीं, अभ्यति माने आती है, अर्थात आती है। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वह हिरणी सिंह के सामने पहुंच जाती है, बिना विचारे, अपनी शक्ति का विचार ना करके। हाँ, इथा माने जैसे, मृगी माने हिरणी, वीर्यम माने अपनी शक्ति को, अविचार नहीं विचार कर, नहीं विचार कर, प्रीत्यात्म, प्रीत कैसे जाती है? अपने इस बच्चों की स्नेह अर्थात आत्म स्नेह से, बच्चों से स्नेह है ना, इसलिए तो आत्म स्नेह से निज शिशु, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, परिपालतम किम क्या, मृगेंद्रम न अभ्यति, सिंह के सामने ना माने नहीं, अभ्यति माने आती है, अर्थात पहुंच जाते हैं। निज स्नेह से सने हुए, हाँ, स्नेह से संगे,
और जब स्नेह होता है ना तो उस समय सामर्थ्य नहीं दिखती है कि सामर्थ्य है कि नहीं है। कि बच्चों से स्नेह है तो सिंह से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, रक्षा के लिए। किसके लिए? तो जब वो हिरणी बिना बेचारे अपने रक्षा के लिए, शिशुओं की रक्षा के लिए स्नेह वशीभूत होकर के सिंह के सामने पहुंच जाती है, तो मैं कौन कह रहे? महंतुंग स्वामी, हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए, पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ना ख्याल करके, किसका? शक्ति का ना ख्याल करते शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी भक्ति रहित होते हुए भी, मैं भी शक्ति रहित होते भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ। शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। इसलिए मैंने देखा नहीं है, जैसे उसने शक्ति को नहीं देखा मैंने भी शक्ति को नहीं देखा, जैसे उसने स्नेह को देखा वैसे मैंने भक्ति को देखा। किसको देखा है? वैसे मैंने भक्ति को देखा है। और अब मैं भक्ति बसात होकर के मैं आपकी स्तुति के लिए तैयार हो रहा हूँ। देखो 5वें काप तक पहुँच गए, फिर भी कह रहे हैं मैं स्तुति के लिए तैयार। स्तुति करते भी जा रहे हैं, गुणों के ग्रहण करने की भावना और निरंतर कर रहे हैं, और गुणों में डूब भी रहे हैं भगवान के स्तवन में, फिर भी अपनी लघुता की चर्चा भी करते जा रहे हैं, अल्पकता, अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं। अभिमान नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए भक्ति में अभिमान नहीं है। अभिमान जहाँ होता है वहाँ भक्ति का रस समाप्त हो जाता है, और वो भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। कहने का मतलब है कि तुम अभिमान से रहित होकर के एकदम विशुद्धि में डूब करके, ये मत कहो कि हम कैसे भक्ति करेंगे, हम कमज़ोर हैं। नहीं नहीं, इसमें कमज़ोर नहीं। कौन है कमज़ोर? कोई कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर तुम्हारा मन है। क्या है? अच्छे अच्छे पहलवान अगर मन कमज़ोर है तो वो हट्टे कट्टे भी धराशायी हो जाते हैं, और मन जिसका अच्छा है, पावर, मानसिक पावर, तो तन के दुबले भी पार कर जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को परास्त कर देते हैं। इसलिए यहाँ तन की दुर्बलता को नहीं, मन की दुर्बलता की बात की। मन को दुर्बल मत करो। किसको? मन को कमज़ोर मत करो। मन तुम्हारा मजबूत है, इसलिए मानसिक संकल्प तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। इस काव्य में बतलाया गया है, और हम इस काव्य की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में उपलब्धियां होती हैं, और हम जाप करते हैं इस काव्य की। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजड़ाणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजड़ाणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजड़ाणं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी मर्यादा अनंत है, अनंतावधि से संपन्न, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार हो, प्रणाम हो। हम वंदना करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। ओम नमः शिवाय।